विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, टूटा गठबंधन। मेघालय विधानसभा चुनाव में अकेली पड़ी बीजेपी। सभी 60 सीटों पर बीजेपी ने उतार दिए हैं उम्मीदवार। बिना सहयोगी बहुत मुश्किल में दिखाई दे रही है बीजेपी की राह। बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक मुसीबत से निकल नहीं पाते कि दूसरी आ जाती है, तो दूसरी से निकलने की कोशिश करते हैं कि तीसरी आ धमकती है। एक के बाद एक सहयोगी साथ छोड़ते चले जा रहे हैं और यह सिलसिला रुकता दिखाई नहीं दे रहा। इस समय देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। त्रिपुरा में वोटिंग हो चुकी है, तो मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी ने टिपरा मोटा से गठबंधन करने की खूब कोशिश की थी। टिपरा मोटा के चीफ प्रद्योत माणिक देव वर्मा को दिल्ली बुलाया गया था। अमित शाह से उनकी बातचीत भी कराई गई थी, लेकिन देव वर्मा के अलग राज्य की मांग पर अड़ने के बाद गठबंधन नहीं हो पाया। त्रिपुरा में सहयोगी नहीं मिला, तो मेघालय में जिस सहयोगी के साथ 5 साल सरकार बनाई, चुनाव में वो भी दूर हो गया। बीजेपी ने 2018 में कोनराड संगमा की पार्टी नेशनल पीपल पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन किया था, सरकार बनाई थी। वैसे यह गठबंधन विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था, क्योंकि एनपीपी को बहुमत नहीं मिल पाया था। बीजेपी के समर्थन से ही कोनराड संगमा सीएम बन गए थे। चुनाव में एनपीपी दूसरे नंबर पर आ गई थी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी सीटों में कांग्रेस 9 सीटें कम रह गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एनपीपी ने बीजेपी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। कोनराड संगमा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। दरअसल इसके पीछे संगमा की मजबूरी राज्य के जातिगत समीकरण है। राज्य में 85% से अधिक आबादी ईसाई समाज की है, जबकि हिंदू सिर्फ 12% है। संगमा को बीजेपी के गठबंधन से नुकसान होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि बहुसंख्यक ईसाई आबादी के खिलाफ हो जाते। इसलिए एनपीपी ने चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला कर दिया। इसके बाद मजबूरी में बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। पूरा पहुंचे अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि एनपीपी सरकार की गलत नीतियों के चलते राज्य पर कर्ज का बोझ लग गया है। 2022-23 में राज्य का घाटा 1843 करोड़ रुपए का हुआ था, जो कि मेघालय जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा है। आरबीआई की रिपोर्ट में भी मेघालय सबसे धीमी गति से विकास कर रहा है। शाह जिस पार्टी पर निशाना साध रहे थे, उसी के साथ उन्होंने 5 साल सरकार चलाई थी। लोकसभा का चुनाव भी गठबंधन से लड़ा था। 5 साल से एनपीपी एनडीए में शामिल पार्टी थी, लेकिन अचानक ही एनपीपी बीजेपी से अछूत हो गई। शाह के बयान से साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि बीजेपी का एनपीपी से गठबंधन जरूर था, लेकिन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में वो नहीं थे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हमने मेघालय में एनपीपी के साथ गठबंधन तोड़ा ताकि बीजेपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सके। वैसे शाह के भाषण में वो तीखापन मेघालय में नजर नहीं आया, जैसा त्रिपुरा में दिखाई पड़ रहा था। त्रिपुरा में शाह ने कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ जबर बोल रहे थे, लेकिन मेघालय में वो एनपीपी के खिलाफ बयान तो दे रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद दोस्ती की गुंजाइश भी रखे हुए थे। दरअसल मेघालय में बीजेपी को एनपीपी की जरूरत ज्यादा नजर आ रही है। ऐसे में अगर एक बार फिर त्रिकोणीय विधानसभा बनती है, तो एनपीपी और बीजेपी साथ आ सकते हैं। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में केंद्र सरकार का जबरदस्त प्रभाव रहता है। जिस समय केंद्र में सरकार थी, तो नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्यों पर या तो उसकी सरकार थी या फिर किसी क्षेत्रीय दल की सरकार बनी, तो उसके रिश्ते कांग्रेस पार्टी से हमेशा अच्छे रहे। दूसरी ओर 2014 में जैसे ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, नॉर्थ ईस्ट के समीकरण ही बदल गए। इस समय सभी राज्यों में एनडीए की सरकार है। ऐसे में इस बात की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता कि एनपीपी चुनाव जीती तो फिर से वो एनडीए में शामिल हो सकती है।